अपने आप को बनाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनने चाहे आपकी जैसा। तो वो शख्सियत मिस्टर दिनेश चौधरी जी, सरोज चौधरी जी, जिन्होंने अपनी दोनों की उपस्थिति से पूरे हिंदुस्तान के लाखों नहीं, मैं समझता हूँ करीबन 2-4 करोड़ लोगों के दिलों पर वो राज करते हैं। जहाँ पर भी उनके फिजिकल या डिजिटल मीटिंग होते हैं, अब तो डिजिटल होता है, पहले फिजिकल होते थे, तो हर वो हॉल खचाखच रहता था और उनकी डेट का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को रहता था। एक ऐसा लुभावना चेहरा, एक ऐसा प्यारा चेहरा जो अपने दिल की बातों से लोगों के दिलों में उतर जाता है, जो अपने दिल की बातों से दिलों में उतर जाता है और सहजता और सरलता से अपनी बातें कहते कहते लोगों के दिल दिमाग में छा जाता है। ऐसी शख्सियत ने जो पिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, सफायर 5 और 5 करोड़ 10 करोड़ मिनिमम टर्नओवर, यानी साल का मैं अगर बोलूं तो मिनिमम से मिनिमम 150 करोड़ की टर्नओवर की इंडस्ट्री, 200 करोड़ की टर्नओवर की इंडस्ट्री को हैंडल करना, जिनका बिजनेस लगभग हिंदुस्तान के हर स्टेट, हर भाषा के लोगों के बीच में चला जाता है, हर प्रांत के लोगों के बीच में चला जाता है, जिनकी टीम में ढेर सारी वंडरबर्ड, वंडर क्विक, पिकअप सेंटर, डिस्प्ले वॉल और ये सारी उपलब्धियां, जो इतनी सारी ढेर सारी उपलब्धियां आप देख रहे हैं, इतनी सारी उपलब्धियां दिलाने का श्रेय जिनको मिलता है वो है मिस्टर दिनेश चौधरी जी और मुकेश जी के नेतृत्व को। लेकिन आज चूंकि गरिमा का दिन है, उपस्थिति का दिन है, तो मैं निवेदन करूंगा दिनेश जी से कि वो अपनी उपस्थिति और अपनी उस सहज और सरल भाषा से आज ऐसा कुछ मोटिवेशन लोगों को देंगे कि वो भी सफायर बनने का टारगेट लेके ही आज इस प्रोग्राम को छोड़ेंगे। तो ओवर टू दिनेश जी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी बीसी सर बार बार इस चीज को कहते हैं कि ये डिजिटल का टाइम है और परिवर्तन संसार का नियम है, हमें समय के साथ बदल जाना चाहिए। और अगर डिजिटल से इतना बड़ा काम हो सकता है, आप सोचो इस भारत में स्टार सफायर, 5 सफायर, इतने स्टार रूबी, ये तो एक टीम का सेलिब्रेशन है। इस तरह आप पूरे अगर भारत का सर्वे करें तो ये सब डिजिटल से हुआ है और इसलिए डिजिटल को अपनाना चाहिए क्योंकि ये वायरल बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आते हैं, ये थोड़ा सा कठिन है, निकल जाएगा वो समय, लेकिन ये आते रहेंगे। और जब डिजिटल से इतना बड़ा काम हो सकता है तो मेरे को लगता है फिजिकल की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। और सेकंड एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बीसी सर को हमने पहले दिन से देखा, जब वो पहली मीटिंग 11 बजे रतलाम करते थे, 3 बजे इंदौर करते थे और रात को बड़ौदा में मीटिंग करते थे, तो डीएसएम में एक बात कही जाती है और वहीं से वो प्रेरणा हमें मिली कि ये प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर है। इसमें 2 से 5 साल, उस समय तो 2 से 5 साल था और अभी तो मेरे को लगता है ये 3 साल का ही काम है। अगर 3 साल में सब कुछ हासिल हो, जो 1 साल में स्टार पर्ल और एमरल्ड भी बने हैं। तो क्योंकि आज हम बीसी सर को सुनेंगे और सारे सीनियरों ने हमारे बहुत अच्छे मैसेज दिए। मैं बस लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक सीजन होता है, चाहे वो शादियों का हो, सोने चांदी का हो, कपड़ों का हो या कोई त्योहार का हो। ये डीएसएम का सीजन है। ये 2 साल 21 और 22 भारत के अंदर डीएसएम को लेकर जिस तरह के आंकड़े हैं, जिस तरह दुनिया इसको देख रही है कि भारत क्या कीर्तिमान स्थापित करने वाला है 2-3 साल में, और उसमें भी आरसीएम, यानी उसके आगे तो कोई नाम लगाए नहीं जा सकता जिस तरह के हम प्लेटफॉर्म पर हैं। तो हमें 21-22 बहुत एजुकेशन के साथ इसको करना चाहिए। और जैसा भी सरोज ने कहा कि महिलाएं, क्योंकि अभी हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं हमारी छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं, इतना अच्छा लीडरशिप डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे आज मेरी बेटी मेरा अभिमान जब चला, और वो भी बीसी सर का स्लोगन था, और उसने वुमेन प्रोडक्ट ने न्यूट्रिशन के सारे प्रोडक्टों को पीछे छोड़ दिया एक नारे ने,
आप सोचो कि हमारे पास इस समय के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी अभी बीसी सर बात करेंगे। और जितने भी यहाँ सीनियर है सबको बहुत बहुत नमस्कार, जय आरसीएम। और हम सबके अपलाइन जिनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, कोठारी सर, और जिनकी प्लानिंग से ये बहुत बड़ा काम हुआ। और कोठारी सर हमेशा कहते हैं कि मैं बीसी सर के पास से जितनी भी प्लानिंग लेके आता हूँ और वो आपको ला के देता हूँ, यही अपलाइन का काम होता है, वो आगे से लाती है और अपनी लाइफलाइन को देती रहती है। बस लास्ट में मैं 2 लाइन कह के बात खत्म करूंगा, फिर हम बीसी सर को सुनेंगे। आज मायूस मत हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस महामारी में थक चुके हैं। बीसी सर हमेशा आंकड़े बताते हैं कितने करोड़ लोगों के जॉब चले गए, कितना चैलेंज आया, कितने लोगों का बिजनेस चला गया, कितनी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब चले गए। बस मैं उसके ऊपर 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि इस समय आरसीएम क्या कर सकता है। मायूस मत हो अगर किसी ने धोखा दिया है, सच तो ये है संभलने का मौका दिया है। अभी तक बैठे थे हम गहन अंधकार के बीच, आरसीएम ने प्रकाश आने का झरोका दिया है। तो बस इस चीज को हम समझे, और सारी लाइफलाइन को जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, सारी अपलाइन को जिनके मार्गदर्शन से हम सब इन पिनों तक पहुंचे। और हमें खुशी इस बात की नहीं कि हम सफायर पहुंचे, हमें खुशी तब होगी कि जितने भी आज अचीवर या एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसने आज शुरू किया है वो इस पिन पर पहुंचे। हमारा उनको जितना भी सहयोग चाहिए हम हर तरह से तैयार है। जैसा बीसी सर ने भी एक लाइन कही थी स्टार रूबी, कि वहां से आने के बाद पैसे का महत्व नहीं होता, वहां से आने के बाद आदमी का मन परिवर्तन हो जाता है कि मेरे को इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और उसी की वजह से ये इतनी सारी पिनें निकली हैं। और हम सब सितंबर में फिर एक बहुत अच्छे अचीवमेंट लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद बीसी सर, कोठारी सर और सारी सीनियर्स और सारी लाइफलाइन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू दिनेश जी ऐसी शख्सियत है कि जब वो हॉल में बोलते हैं तो लोग ये चाहते हैं कि वो बोलते ही रहे और हम सुनते ही रहें। लेकिन आज उन्होंने अपने संबोधन को बिल्कुल जिस भावना के साथ अभिव्यक्त किया कि पूरी टीम में सितंबर में बड़ी से बड़ी पिनें आनी चाहिए, और जो सफायर की पिन उन्होंने ली है वो टीम के हर साथी के तक पहुंचनी चाहिए। इतनी सर्वश्रेष्ठ भावनाओं के मालिक जब बनते हैं तो टीम इस तरह से काम करती है। और अब मैं बिल्कुल ये बात खुल के कह सकता हूँ कि जो बात मैं 20 साल से कह रहा हूँ, हमारी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं। और आज जो बात मैं आपके बीच में करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल जागने की है। और बिल्कुल